खबर अब तक की आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव एयर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। गुलाम नबी आजाद ने किया नई पार्टी का ऐलान, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा नाम। सेना ने मिशेल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए 2 आतंकवादियों पर दी जानकारी, कहा उनसे हुआ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। मां वैष्णो देवी की आराधना का पर्व आज से शुरू, धर्मनगरी कटरा में श्रद्धालुओं की भीड़। बारामूला में एक परिवार द्वारा जीएमसी बारामूला के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की जान जाने के लगाए आरोप। अब खबरें विस्तार से। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी नई पार्टी के लिए लगभग 1500 नाम उर्दू संस्कृत में भेजे गए थे। हिंदी और उर्दू का मिश्रण हिंदुस्तानी है। वे चाहते हैं कि नाम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। जम्मू में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने नाम की घोषणा की। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस से अपना 5 दशक से अधिक पुराना नाता तोड़ दिया है। वे 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को जम्मू आए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा उनके नाम की तरह होगी और इसमें सभी धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हो सकते हैं। वे पार्टी का एजेंडा भी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। इसमें जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना, भूमि व नौकरियों के अधिकार स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित करने के लिए संघर्ष जारी रखना आदि शामिल है। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है तो फिर ये सब खड़े होंगे तो ना फिर सब खड़े होंगे तो पिछड़े वालों को कुछ। इसका मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। चाहे धर्म की बात लें, जातियों की बात लें, भाषा की बात लें, खाने पीने की बात लें, पहाड़ और मैदान की बात लें, चीजें पैदा करने की बात लें, तो ये एक डाइवर्सिटी है। वाइट का मतलब है जो बीच में है, शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, तो इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल भी रहेगा। अब ये जो कलर है इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब है, ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इसकी लिमिट। हमारे अंदर दिल में इतनी गहराई होनी चाहिए कि ऐसा नहीं इधर कान से सुना कुछ तो और इधर बता दिया। विचार थे
मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन अगर होगा तो मैं तो अभी यही हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। यहाँ से कश्मीर जा रहा हूँ, फिर यहाँ रहा हूँ, कहीं एक दिन महीने में 2-4 दिन मैक्सिमम, और दिल्ली गया तो गया, बाकी मैं स्टेट के अंदर हूँ। लेकिन आज इसी से रिलेटेड करें, नाम और पार्टी से, क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा अगर किसी ने करना है। नहीं, सबसे प्राथमिकता हमारी ये पार्टी को रजिस्टर करना, लेकिन साथ साथ हम अपनी एक्टिविटीज जारी रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें पार्टी क्या क्या एक्टिविटी करी ये तो मैं नहीं बता सकता। पार्टी एक्टिविटी तो ओपन में नहीं बताई जा सकती। वो जब हम एक्टिविटीज करेंगे तो आपसे तो आजकल खुर्दबीन लगी है, कोई भी छुप ही नहीं रही है। गांव में भी आपके चैनल्स लगे हैं, तो वो लगेगी, लेकिन उस पर खुलासा करना पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। सेना ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मिशेल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए 2 आतंकवादियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कर्नल पुनीत चौहान ने कहा कि जेकेपी से मिली जानकारी के आधार पर और अन्य खुफिया एजेंसियों को 24 सितंबर को मिशेल सेक्टर के संबंधित घुसपैठ के प्रयास के बारे में सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और संभावित घुसपैठ मार्ग पर जेकेपी और सेना की संयुक्त चौकियां स्थापित कर दी गई थी। वहीं सैन्य अधिकारियों ने यह भी कहा कि उनके कब्जे से 2 फुट 7 राइफलें, 6 AK मैगजीन, 4 हथगोले सहित अन्य भी भारी मात्रा में असला बारूद बरामद किया गया है। Especially our friends from the media, today we have gathered here to brief you on Operation Tekri Nar, which was conducted yesterday, that is on 25th of September. Resulting in elimination of 2 terrorists trying to infiltrate across the line of control. This operation was conducted by the Indian Army and Kupwara Police jointly based on specific input received on 24th of September. As you are aware, the line of control is not very far from here. It's an area which is rugged, mountainous, and has thick forest as well as numerous nalas. The weather condition yesterday was also very difficult, and there was rains as well as thick fog all around. To brief you on the details of the operation, I have here with me the commanding officer who personally led the operation, as also DSP headquarters Kupwara. To give you the details of the operation, now I hand you over to the commanding officer. Intelligence input which was received from Jammu Kashmir Police and other intelligence agencies, all the troops were put on high alert based on the input of infiltration in Machhal sector. Joint ambushes of Jammu Kashmir Police and own troops were laid along the likely routes of infiltration. On 25th September in the morning around 7:30 AM, under the bad weather conditions, own troops which were on high alert, they observed 2 armed infiltrators in general area Tekri Nar. Weapon ammunition which were recovered from the terrorists were 2 AK rifles, 6 AK magazines, 4 hand grenades, 2 pistol magazine, and 35 rounds of pistol. Other than this, there was also Pakistani currency which was recovered. Notes of 1000 rupee, 3 notes of 1000 rupees, 2 notes of 500 rupee Pakistani note, and 7 of 50 rupees. Other than this, there were certain food items. शारदीय नवरात्र इस बार भव्य उत्सव के साथ मनाया जाएगा। 2 साल बाद कोरोना संक्रमण की छाया से मुक्त मिलने पर उत्साहित देश विदेश से श्रद्धालु नवरात्र पर मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए बेताब हैं। खास ये है कि श्रद्धालुओं के लिए गत वर्षों की तुलना में सुविधाएं इस बार बढ़ा दी गई हैं। इनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिटी कार्ड से लेकर पिट्ठू के लिए प्रीपेड सेवा हो या फिर दिव्यांगों के लिए निःशुल्क घोड़ा या बैटरी कार सेवा आदि शामिल है। कटरा में 9 दिन तक जारी रहने वाली शोभा
यात्रा में जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिल रही है। प्रवेश द्वार, दर्शनी ड्यूदी से लेकर चरण पादुका अद्वारी सांझी छत में भव्य सजावट की गई है। भवन पर जगह जगह फूलों से विशाल स्वागत द्वार बनाए गए हैं। नवरात्र में आम दिनों के मुकाबले 2 गुना से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी पहुंचेंगे। प्रतिदिन 40 से 45 हजार तक श्रद्धालु वहां दर्शन करते हैं। कार्ड के बिना से किसी भी यात्री को दर्शन नहीं होंगे। जय माता दी। प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य पर रियासी के मंदिरों को सजा दिया गया है। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और वहीं आज नवरात्र के उपलक्ष्य पर रियासी शहर में तमाम मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया और मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु वहां पहुंचना शुरू हो गए थे। सबसे पहले तो मैं सभी रियासी वासियों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दूंगा और साथ में मैं यही बोलूंगा कि ये जो साल है, जो अगला आने वाला साल है, ये अच्छा खुशियों भरा रहे और माता रानी सभी के घर में खुशियां दे। और इस बार तो नवरात्रि जो कोविड के बाद आए हैं, जो इस बार रामलीला का आयोजन भी होगा, साथ में बाजार में सजावट बहुत अच्छी हुई है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ कि सफाई के बारे में कुछ करे, क्योंकि इतना पावन महीना चल रहा है, हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार आता है, नवरात्रि, दीपावली आने वाली है, करवा चौथ आने वाली है और जो बाजार की इतनी गंदगी है, कृपया प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई करे। इन नवरात्रों में जैसे आप सब जानते हैं कि 2-3 नवरात्रे कोविड के दौरान नहीं हो पाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस नवरात्रों में महामाई कालका की विशेष कृपा है रियासी पे। आप देख सकते हैं पूरा शहर सजा हुआ है, जिस प्रकार से कटरा शहर सजता है उस प्रकार से रियासी शहर सजा हुआ है। जगह जगह मुख्य द्वार बने हुए हैं। कल जो जागरण हुआ वो भी बहुत विशेष हुआ, जिसमें बम पटाखे भी फटे गए, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और महामाई की कृपा यूं ही सदैव रियासी पे बनी रहे और हम सब यूं ही फलते फूलते रहें, हमारे कारोबार काम धंधे यूं ही चलते रहें और रियासी शहर की खुशहाली तरक्की दिन ब दिन होती रहे। यही जी राहुल जी, आप किसी भी शक्तिपीठ में चले जाइए या किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ की एक अलग ही तरंग होती है। आप स्वयं यहाँ पे आते हैं मंगलवार, आपने भी महसूस किया होगा। हम वैष्णो देवी चले जाते हैं, मचेल माता चले जाते हैं, या किसी भी मंदिर में जाएंगे आप ध्यान लगाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक भगवान का घर होता है और वहाँ पे तरंगे कुछ अलग सी आती हैं। और आप यहाँ पूरे दिन बैठे रहेंगे, आपको कोई ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कोई टेंशन रहेगी। और मैं पूरे दिन लेटा रहता हूँ यहाँ, कोविड के दौरान यहीं लेटा रहा, तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है महामाई का सत्संग कीर्तन या उनका जाप करने में। जिस प्रकार कोरोना के दौरान रहा, उस प्रकार भी जो एक भगवती का मंत्र था उसका जाप किया। और इस पर और आप देख रहे हो कि पहले तो मनुष्यों पे आई थी। बारामूला में एक परिवार द्वारा जीएमसी बारामूला में धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अस्पताल चिकित्साओं पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि वे उनके 6 महीने के बच्चे को अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए। हालांकि परिवार को बताया गया कि बच्चा पूरी तरह से ठीक है, परंतु डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उन्हें उनके बच्चे की जान गंवानी पड़ी, जिसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग से इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की और वहीं जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही न होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। डॉक्टर भी फरार है, कैजुअलिटी में कोई डॉक्टर था ही नहीं, बच्चे वहाँ पे और हॉस्पिटल के बच्चे थे जिनको ऑक्सीजन लगा के था, डॉक्टर सब भाग गए, वहाँ पे भी कोई नहीं, वो भी मर जाते। फिर उनके पेरेंट्स ने उनको उठा के खुद से ही ले लिया वहाँ से।
जब इनको पता है हमारी गलती, ये कैसे आ जाएंगे? लेकिन हम भी नहीं आ जाए। मेरे बच्चे की लाश यहाँ पे सट जाए, सट जाए तो डॉक्टर है वो कसाई है जिसने उसको ये इंजेक्शन लगाया। सुशिन डॉक्टर के सुच मूच तमिस पे मूच कम कुंजा करें तमिस डॉक्टर रोस्टर दिखा, बोल रहा रोस्टर को क्या करना है, जबकि मेरे पास था। उसको नहीं निकाला। मैंने बोला 7:30 बजे बच्चे की डेथ हो गई है और एक पेशेंट है यहाँ पे। अभी तक कोई डॉक्टर ही नहीं था यहाँ। मेरे बच्चे को छोड़ के भाग गए, चलो उसकी डेथ हो गई। दूसरा हार्ट पेशेंट बचा है, कम से कम उसको देखो। 10 बजे तक कोई यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं था यहाँ, सब भाग गए। देखो आशिक साहब, हमें किसी से कोई लेना देना, बच्चे मेरे को जाना था, चला गया, ठीक है। मुझे वो सब नहीं बताना है, ना मुझे सुनना है, बट मैं इतना बोल रहा हूँ, ये बनियामुत अस्पताल कत्ल इस पुजवान बनियामुत, ठीक है। यहाँ पे आज मेरा बेटा गया, आपका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। आज तक किसी ने आवाज उठाई ना उठाई, मुझे उसके साथ कुछ नहीं। मैं यहाँ से तब तक नहीं निकलूंगा चाहे मेरे बच्चे उसकी डेड बॉडी यहाँ से सड़ भी जाएगी, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। हम नहीं निकलेंगे जब तक उसको उस डॉक्टर को यहाँ से नहीं लाएंगे, संसार करके हथकड़ी यहाँ से बाजार तक डॉक्टर नहीं लेके जाए। सेप्ट्राक्सोन 8 ग्राम शेर तहस बचस, सेप्ट्राक्सोन 8 ग्राम लगाओ शेर तहस बचस दियूर वुचस। ये इंजेक्शन 6 महीने का बच्चा था वो, ये इंजेक्शन उसने लगाया उसको। क्या वो डॉक्टर है या कसाई है? जरा मुझे बताओ आप। ये तो अलग है, ये 1 ग्राम सेप्ट्राक्सोन इंजेक्शन जो है ये उसने लगाया बच्चे को, ये डॉक्टर है या कसाई है? जरा आप ही मुझे बताओ। फैमिली जो एलिज कर रही है जवाहर नवोदय विद्यालय जगानू के छात्रों द्वारा स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आज उधमपुर जगानू मार्ग बंद कर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का कहना था कि एक तो स्कूल में स्टाफ की कमी है, जिस कारण उनकी पढ़ाई में काफी प्रभाव होता है। वहीं स्टाफ की कमी के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं भी स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हें मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिन कारणों से काफी परेशानियां उठानी पड़ती है और उन्हें आज मजबूरन मार्ग बंद कर स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि स्कूल में मोबाइल की सुविधा पर प्रतिबंध होने के कारण विद्यार्थी बेबुनियाद आरोप स्कूल प्रशासन पर लगा रहे हैं। वहीं अध्यापकों की कमी को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि स्कूल में अध्यापकों की कमी है, मगर उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। मेरा नाम कुलजीत सिंह है और हमें ये परेशानी है कि हम जब से स्कूल में आए हैं 12th के बाद, हमारे पास ना अकाउंट्स का टीचर है ना बिजनेस का टीचर है। एक बार यूनिट टेस्ट हो चुके हैं और 28 को फिर से पेपर है और हमारे पास कोई भी अकाउंट्स और बिजनेस का टीचर नहीं है और ना ही हमारे हाउस में शीशे लगे हुए हैं। मैंने प्रिंसिपल सर को बोला कि हमारे हाउस में शीशे लगवा दो, वो बोलते हैं कि शीशे नहीं लगेंगे, आपको जैसे मर्जी रहना है रह लो, और हैंगर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे हाउस में। खाने पीने की सुविधा वो किस तरह की? खाने पीने के जो परांठे मिलते हैं सर, किसी में सिर्फ तेल होता है और किसी में तेल ही नहीं होता है, और जिस अचार उसके साथ परांठे के साथ अचार दिया जाता है, अचार से छिपकली मिली है, छिपकली मिली, हमने बोला उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ पे सर जो सारे बच्चे हम JNV उधमपुर जगानू से सर बिलोंग करते हैं सर, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सर, हम एंट्रेंस पास करके सर यहाँ पे आए हैं सर, हम एंट्रेंस क्लियर करके आए हैं और सर हमारा यहाँ पे लास्ट ईयर है सर, हम +2 हैं, +2 साइंस +2 कॉमर्स सर, हमारा यहाँ पे लास्ट ईयर है सर। अभी तक सर हमारे पास यहाँ पे टीचर नहीं है सर। 9th तक यहाँ पे अशोक सर थे, हमारे पास टीचर थे। 10th के बाद यहाँ पे DP सर आए, 1.5 साल थे, टीचर्स थे। अब उसके बाद जब से ये सर आए हैं कुलभूषण सर, हमारे पास यहाँ पे स्टाफ नहीं है, बिल्कुल स्टाफ नहीं है, ठीक है सर, बजट तक भी नहीं है सर, हमारे पास यहाँ पे स्टाफ नहीं है सर। हम क्लस्टर खेलने बाहर गए सर, हमने सर यहाँ से सर 15 JNV में बच्चे गए, हर JNV में हर बच्चे ने बात की, हर JNV में स्टाफ है, हर JNV में बजट है सर, यहाँ पे बजट नहीं है। और सर कल ही सर लास्ट टाइम सर इन्होंने मीटिंग ली, परसों सैटरडे को सर इन्होंने 12th कॉमर्स के साथ मीटिंग ली सर। इन्होंने क्या बोला, जिसने पढ़ना है पढ़ो, टीचर आप मंगवा लो, आपने मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो, आप मंगवाओ, नहीं तो सर यहाँ से घर चले जाओ। किसने कही आपसे? ये अचानक आरोप रात को 8 बजे के बाद शुरू हो गए। मुझे 7 महीने ज्वाइन किए हुए हुआ जहाँ पर कभी नहीं इन्होंने इस तरह की बात शेयर की, और रात को अचानक स्टडीज़ का था, टीचर्स की एब्सेंस थी, उसको लेकर के इनको पता था कि अब टीचर जो कॉन्टैक्ट पैनल हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं, टीचर नहीं मिलेगा, तो अचानक ये सारी ये प्लस हो गया उसी वजह से। अदरवाइज़ मैं रात को सुबह 8 बजे से लेकर अपने पूरे स्टाफ के साथ 2 बजे तक रात को, जब तक ये सो नहीं गए, वहाँ खड़ा रहा, आवाज़ें देता रहा कि नीचे आए,
लीडर्स ही आ जाएं, कैप्टन ही आ जाएं, हाउस कैप्टन ही आ जाएं, आपको शर्म आती है तो सारे आ जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेरे सामने कोई डिमांड, कोई कुछ इश्यूज रखोगे तो तभी सोल्यूशन होगा ना। जब हम लिस्ट नहीं बनाएंगे इश्यूज की तो हमें क्या पता कि इनके क्या इश्यूज हैं। और उसके बाद इन्होंने मैनेज किया हुआ था, क्योंकि ये मोबाइल्स वगैरह स्ट्रिक्टली बैंड है और हमारे हाउस टीचर्स जो है ना वो मोबाइल इनके छीनते हैं और ये अनाइड रहते हैं और फिर भी चोरी छिपे रख लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इनको देते हैं। और इन्होंने मीडिया को भी मैनेज कर लिया था, वो भी हैरान, इन्होंने उनको बताया। इनका जो आरोप है, कहना है कि स्कूल में विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 45 डिग्याना में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कविंदर गुप्ता ने पार्षद द्वारा किए गए काम की सराहना की और उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास कार्य आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कविंदर गुप्ता जी, कविंदर गुप्ता जी, विनय गुप्ता जी। चलो जी, बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद देता हूं। और अक्सर ये मान्यता है कि नवरात्रों के दिनों में शुरू किए गए काम पूरी तरह से संपन्न होते हैं। तो आज नवरात्रों के इस पावन अवसर पर डिग्याना वार्ड नंबर 45 में, जहां की हमारी कारपोरेटर श्रीमती स्वर्गीय राय रानी जी थी, उनके स्वर्ग सिधारने के बाद बहुत से ऐसे काम पेंडिंग थे। लगातार उन कामों को अंजाम दिया जा रहा है। हर दूसरे दिन यहाँ पर कोई ना कोई काम होता है। मैं श्रीमान विनय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष जो इसी वार्ड को भी देखते हैं, नरेंद्र जी, शालू जी, मिश्रीवाला के पंडूरिया गांव के लोग उन्हें सब्जी के बीज महंगे मिलने से परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए किसानों ने अपनी परेशानी का इजहार किया। किसानों का कहना था कि उन्हें जो बीज कृषि विभाग द्वारा दिए जाते हैं वो काफी महंगे हैं, जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो दवाइयां उन्हें छिड़काव के लिए मिलती हैं वो काफी महंगी हैं, जिससे उनको काफी खर्चा उठाना पड़ता है। किसानों ने उन्हें बीज और दवाइयां सब्सिडी पर देने की मांग की। सारी सड़ी गई है, लाई ही था 10 पत्ते लगे थे, लेकिन एक पता भी जमेदा है, ये पूरी सड़ी गई है। सर जी कोई है बच्चे घा गए, खाली कोई दाना जमया है तो बाकी सारा घा गया। बारिश की वजह सारी सड़ी गई है, वो जमते काटना भी तो कोई सड़ी है। तो हमें गवर्नमेंट से यही गुजारते हैं, बारिशों की वजह से जो पनीरी हमने गोभी की लगाई थी ये सभी खराब हो गई है। भिंडी भी लगाई थी, भिंडी भी खराब हो गई है। तो जब जो कीड़ा कूड़ा पड़ता है तो हम दवाइयाँ लेते हैं, बहुत महंगी मिलती है दुकान से। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से जो हमें दवाइयाँ हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू मिले। और जो बीज है गोभी का ये भी बहुत महंगा है, जो हमने लगाया वो मर गया है बारिश की वजह से। तो ये अच्छा मिले हमें गवर्नमेंट की तरफ से। और जो खेती खुद हम उगाते हैं, हमें इतना खर्चा पड़ जाता है, टमाटर का इतना खर्चा पड़ जाता है, वो भी नहीं मुड़ता है। तो लेबर इतनी महंगी है। खेतों में काम करते हो, आपके इतने महंगे बीज आ रहे हैं, तो पनीरी भी आप बोलो आपकी खराब हो गई है, तो घर का गुजारा किस तरह से है? बहुत मुश्किल से चल रहा है जी, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। हम अगर फसल सही हो जाए तो फिर टाइम पास हो जाता है, तो नई फसल हो तो फिर टाइम पास नहीं होता है। अभी सारी सब्जी खराब हो गई है, जो हमने लगाई थी वो बारिश की वजह से सारा खराब हो गया, बीज खराब हो गया है, गोभी की पनीरी जमी नहीं है, जमकर मर गई है। और जिम्मेदारों की जो तकलीफें हैं आप गवर्नमेंट तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक जो आप पहुंचाते हो, सबसे पहले सारे किसान भाइयों की तरफ से आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जनाब, बात ये है कि जिस गांव में हम खड़े हैं ये पंडोरिया गांव है, और मैं ये बताना चाहता हूं, हम भी किसान हैं, मेरे साथ और भी किसान खड़े हैं। आप पीछे दे रहे हो कि गोभी की फसल लगी है, उसके पीछे जो है भिंडी लगी है। लेकिन खास कर ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो समा चल रहा है वो है गोभी का सीजन, लेकिन गोभी का बीज इस वक्त बहुत ही महंगा, 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से जो हाइब्रिड भी है वो चल रहा है। लेकिन जिम्मेदारों का जो समय है अभी थोड़ा बर्बाद हो गया कि 1 महीना लेट हो गया, क्योंकि सबसे पहले जब पनीरी लगाई थी तो बारिश ने खूब बारिश हुई और पनीरियां सब खराब हो गई, और जो हमारा बीज था इससे जिम्मेदारों को बहुत नुकसान हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदारों का नुकसान जो हुआ हम इसकी परवाह नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ ही स्कीमें ऐसी निकाली हैं जो हमें बिल्कुल हर इंसान को, हर किसान को फायदा हो रहा है। लेकिन हम ये आदरणीय
मोदी साहब से और गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं, जो हमारे बीज खराब हुए हैं गोभी के, उसका वो मुआवजा दिया जाए। और ये भी बताना चाहते हैं कि जो हमारा हम चाहते हैं, जिम्मेदार चाहते हैं, कंपनी आ रही है हमारे पास कि जो केमिकल इसको बंद किया जाए, ऑर्गेनिक को जो इसके साथ किसानों को जोड़ा जाए। पर जब ये हमारे पास आते हैं कंपनी वाले, तो इनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है बहुत महंगा है। हम चाहते हैं जैसे गवर्नमेंट ने, जैसे हमारे पार्टी ने, हमारी जो सरकार है और हमारे जो गवर्नर हैं, हम उनसे ये अपील करते हैं कि ऑर्गेनिक को गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जाए, ताकि जो हमें दवाइयाँ या ऑर्गेनिक का जो मटेरियल मिले वो हमें सब्सिडी पर मिले। शिवसेना द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए शिवसेना के सदस्य गुलाब चंद दुबे ने कई मुद्दों को उजागर किया और अपनी बात रखी। इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई, आइए देखते हैं। मैं शिवसेना में राष्ट्रीय संगठक के पद पे काम कर रहा हूँ। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे ले चलने का संकल्प आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में वर्तमान शिवसेना का नेतृत्व करते हुए मैं यहाँ पे पवित्र छड़ी यात्रा की जो परंपरा जम्मू कश्मीर शिवसेना इकाई के द्वारा जो अनवरत चली आ रही है, उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम यहाँ पे आए थे। वहाँ पे सम्मिलित होने के बाद माँ भगवती, माँ वैष्णो देवी के चरणों में जाकर के मैंने विनती किया कि ये माँ पूरे देश में अमन शांति चैन का वातावरण हो, बस इसी आने का हमारा हेतु था। गांव फतेहपुर ब्राह्मण स्थित श्री श्री 108 डेरा बाबा सिद्ध गोरिया दा दुख निवारण मंदिर में 16 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक चलने वाले विशाल मेले का आज शुरुआत हो गई है। बाबा सिद्ध गोरिया नाथ जी की याद में आयोजित होने वाले इस मेले के पहले दिन मंदिर में सेवादार बाबा जसवीर दास जी महाराज की अध्यक्षता में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो दुख निवारण मंदिर फतेहपुर ब्राह्मण से शुरू हुई और आगरा चकपूरो बाना से होते हुए आरसपुरा के मुख्य बाजार में पहुंची। उसके उपरांत बसपुर से होते हुए मंदिर में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं की तरफ से भजन कीर्तन किया गया तथा कलाकारों द्वारा भगवान भोलेनाथ पर आधारित की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। ਅੱਜ मेले की शुरुआत जी हो चुकी है। अज विशाल मेले की वार्षिक मेला बाबा सिद्ध गोरिया जी का 24 दिन का आरंभ हो गया। अज विशाल शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है आरसपुरा और कई जो लोकल इलाके सुचेतगढ़ बार्डर की तरफों। अस संगत की यही आगाह करने भाई जोड़ा मेला शुरू हो गया, वध तो वध उस मेले के आओ, बाबा सिद्ध गोरिया महाराज का आशीर्वाद पाओ और बहुत तगड़े प्रबंध किए गए हैं लंगर भंडारियां दे और बाबा जी सारियां दे पर चढ़दियां कला करन। और आज पहला नराता है, सारियां दी आज शुभ कामनाएं। पीडीपी की ओर से श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों के ट्रकों को रोकने के खिलाफ किया गया। वहीं इस मौके पर पीडीपी महासचिव गुलाम नबी लोन हजूरा ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही से अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाजारों में पहले ही काफी नुकसान हो चुका है, जिस पर सरकार कुछ नहीं कर रही। कल से सारी मंडियां जम्मू यहाँ कश्मीर की जो है फ्रूट मंडिया वो बंद है और एहतजाज इसलिए चल रहा है कि जो फ्रूट इंडस्ट्री को मुझे लगता है कि एक साजिश के तहत यहाँ की जो फ्रूट इंडस्ट्री को इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जा रही है। और आज हमारी सारी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी हमदर्दी है फ्रूट ग्रोवर्स के साथ। यहाँ पे कश्मीर में तकरीबन 80% आबादी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। और मुझे लगता है एक साजिश के तहत यहाँ की इकोनॉमी की जो बैकबोन है इसको खत्म किया जा रहा है। खबर अब तक के आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।